सभी गुरुजनों को मेरा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दिव्यानंद है। मैं एक स्टूडेंट हूं और पिछले 2 साल से इस बिजनेस को अपने पापा एके सिंह के साथ सीख रही हूँ, बिल्ड भी कर रही हूँ और आज मैं मोदी केयर में एक सीनियर डायरेक्टर के लेवल पे भी हूँ और बहुत जल्द ईडी को भी अचीव करने वाली हूँ। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड सभी लोग जानते हैं कि आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को हमारा डाउन टू डस्क का सेशन चलता है, यानी कि डाउन टू डस्क यानी कि सुबह से शाम तक हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो भी हमारे घर में प्रोडक्ट्स यूज होता है सुबह से शाम तक, उसके बारे में हम आप सबको बताने जा रहे हैं। तो उसको बताने के लिए, उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है उनको लाइव बताने के लिए मैं अपनी बचपन की दोस्त प्रिया गुप्ता को इनवाइट करना चाहूंगी, जो कि वो भी एक स्टूडेंट है, टीचर भी हैं, ब्यूटिशियन भी है और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को सीख भी रही हैं और वो एक डायरेक्टर भी है आज मोदी केयर में। तो वेलकम प्रिया जी, आइए और आज हमें डाउन टू डस्ट के बारे में बताइए लाइव। थैंक यू, वेलकम प्रिया। थैंक यू सो मच मिनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आज के हमारे डाउन टू डस्ट सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को अपने जितने कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे घर में जिसका मैं यूज करती हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसका मैं यूज करती हूँ उसको मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि इतने सारे मैं प्रोडक्ट्स जो है मेरे घर में डेली यूज में यूज होता है। तो और इससे क्या फायदे हैं, क्या करना चाहिए हमें, इसके बारे में आपको बताऊंगी, इसे कैसे यूज करना है साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग हमारी एक्चुअल में क्या होती है कि हमारी जब हम बेड को छोड़ते हैं, बिस्तर को छोड़ते हैं, तो पहले तो हम गॉड को मतलब प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम अपने काम आगे के कार्य को करते हैं। तो सबसे पहले लीडर्स की मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं कि मेरा नाम प्रिया गुप्ता है और बाय प्रोफेशन एक प्राइवेट शिक्षिका हूं और साथ ही साथ मोदी केयर को कर रही हूँ। और चलते हम अपने आगे की तरफ, मतलब टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आज का हमारा सेशन है डाउन टू डस्क। इट मींस डाउन मतलब सुबह और डस्क मतलब शाम, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक के आपको प्रोडक्ट्स में आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है हमारे घर पे यूज होते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जब हम बेड छोड़ते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, पहले गॉड को ये करते प्रे करते हैं, देन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते हैं, राइट। और गुनगुना पानी के पीने के बाद ताकि हमारा जो है मूड जो है फ्रेश हो जाता है, उसके बाद करते हैं हम अब जाते हैं टॉयलेट की तरफ। तो उसके लिए हमारे पास है हैंड वॉश है, जो बहुत ही बेहतरीन हैंड वॉश है, 3 in 1 है, बबल बाथ भी है और हैंड वॉश भी है आपका और शॉवर जेल भी है, इससे आप तीनों काम निपटा सकते हैं। अगर जब आप इसका यूज करते हैं तो आपका हैंड आप फील करेंगे बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास हैंड वॉश है जिसके इस्तेमाल आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं बिना आपके हाथ को कोई हाथ पहुंचाए। देन हमारा क्या होता है कि हमारी जब टॉयलेट की काम हो जाती है, फिर हम चलते हैं, अब हमें क्या जरूरत होती है ब्रश करने की। और ब्रश करने के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन है ना, बोले कल हमारी मासूम ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया था आपको कि ये हमारी ब्रश जो है कितनी फ्लेक्सिबल होती है, जिधर से भी टर्न कर दो थोड़ी सी भी कोई हर्ज नहीं होता है। इसकी जो हैंडल जो होती है जिसे हमें पकड़ना होता है, ये भी बहुत सॉफ्ट होती है, आपके हाथों को कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होता। और ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से हमारे पूरे दांतों में इतने अच्छे से ये घुम जाती है ना कि थोड़ा सा भी आपके जो मसूड़े हैं उनको थोड़ा सा भी कोई हार्श नहीं होता है। और मार्केट का आप रहेगा तो ऑब्वियसली आप देखेंगे जैसे हम लोग ब्रश करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें मसूड़ों में चोट लग जाती है और उसमें पेन होने लगता है, कभी कभी तो सूजन भी हो जाती है। तो ये है हमारी ब्रश की क्वालिटी। अब ब्रश के साथ हमें चाहिए होता है और स्टार्टिंग में हमारी टूथपेस्ट है ना। तो हमारे पास आप देख पा रहे होंगे टूथपेस्ट है, 4 प्रकार की टूथपेस्ट है। तो आप जो आपको जो अच्छा लगे, चारों के चारों हमारे बहुत ही बेस्ट है। ये हमारा जेल बेस है जो बहुत ही बेहतरीन है, सबका पसंदीदा हमारा फ्रेश मोमेंट पेस्ट है, तो बहुत ही अच्छा है। और साथ ही उसके बाद है हमारा ये
डाउट जेल है, ये भी बहुत अच्छा है, और साथ साथ हमारा एंटी कैविटी वाला भी है और आयुर्वेदिक भी है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज कीजिए। हमारे घर में ऑब्वियसली या तो ये यूज होता है और नहीं तो ये यूज होता है ना। इसके ना रहने के बाद ही हम लोग इसको यूज करते हैं। बाकी हमारा चारों के चारों जो पेस्ट है बहुत अच्छा है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। देन हम बात करते हैं हमारी ब्रश हो गई। अब हम बात करते हैं, अब क्या होती है कि हमारी मम्मी लोग हैं जब चलती हैं, कुछ लोग को चाय मतलब चाय पीना होता है, तो चाय पीने के लिए एक्चुअल में हमारे पास अभी चाय की ये नहीं है, डब्बे नहीं है मेरे पास, हम लोग खुले रखे हुए हैं। इसमें हमारी चाय पत्ती है। आप कभी मेरे पास पॉकेट होंगे तो मैं दिखा दूंगी हमारी चाय पत्ती। ऐसी चाय पत्ती है, तो मेरी मम्मी ने डब्बे में रखा था तो बोला चलो ये दिखा दो, हमारे घर में यूज होते हैं चाय पत्ती। ठीक है, तो वो लोग चाय पीने के लिए चलते हैं। जो चाय पीने से क्या होता है ना कि अगर आप ये चाय पीते हैं, बहुत सारे लोगों का आता है सुबह उठ करके उनको चाय पीना ही होता है, तो आप ये अगर चाय पीते हैं ना, आपको थोड़ा सा भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अदरवाइज अगर आप मार्केट की कितने भी बढ़िया से बढ़िया ब्रांड की लेकर के आइए, अगर आप वो चाय पीते हैं तो आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। कभी-कभी तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, लोगों को गैस वगैरह बनने लगता है, ढकारे आने लगती है, तो थोड़ा सही नहीं लगता है। अब चलते हैं कि हमारी मम्मी लोग चलती हैं बर्तन धोने के लिए, तो हमारे घर में बर्तन धोने के लिए यूज़ होता है हमारा वंडर ड्रम। बर्तन धोने के लिए यूज़ होता है वंडर ड्रॉप, जो ये बहुत ही हमारी इसकी बहुत अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती है हमारी सविता बुआ, है ना? कि इसका कितना अच्छा यूज़ है इसका, थोड़ा-सा भी आपके बर्तन में कोई हाथ नहीं रहता है, चाहे कोई बर्तन को नुकसान नहीं होता है। बहुत सारे मार्केट वाले जो बाहर होते हैं, अगर आप उससे बर्तन को धोते हैं, तो उसका कुछ पार्ट जो है आपके बर्तन में रह जाता है, और जब हम खाना खाते हैं, तो उसका वो अंश जो है हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हमारे शरीर को हो जाता है। और कितना अच्छा ना, बहुत, और साथ ही साथ ये भी बताती हैं बुआ जी, और ये ऐसा होता भी है, ये रियलिटी है कि ऐसा एक बॉटल में आप कितने सारे बॉटल, 2-3 बॉटल बना सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बेहतर है हमारे बर्तनों के लिए, हमारे बर्तनों को बिल्कुल सेफ रखता है, और साथ ही साथ ये बायोडिग्रेडेबल होता है, बायो सेफ है, थोड़ा-सा भी कोई बायो का आपको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपके बर्तनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आगे बात करें, बर्तन की धुलाई हो गई, कपड़े की धुलाई की बात करें तो हमारे पास है कपड़े को धोने के लिए वॉशमेट है। अभी हमारे यहाँ दोनों यूज होता है। डिटर्जेंट में आपका वो पाउडर भी यूज होता है और लिक्विड भी यूज होता है। तो खास करके जो मतलब क्या बोलते हैं उसको कि इससे भी अगर आप अपने कपड़े की सफाई करें तो भी बहुत अच्छा होता है। डिटर्जेंट से भी जो पाउडर डिटर्जेंट है उनसे भी अगर आप साफ करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक्चुअल में वो मेरा खोल करके रखा हुआ था डब्बे में, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं, ये भी हमारे घर में यूज होते हैं, जो ये बहुत अच्छा है। आप जैसे हम लोग फेंक देते हैं, कपड़ा उपड़ा धो करके फेंक देते हैं, तो बहुत सारी डिटर्जेंट की ऐसी स्मेल होती है जिससे हमारे बायो को मतलब हर्ष होता है, और ऐसे इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, चाहे ये इतना अच्छा होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है कि अगर आप इसको बहा देते हैं ऐसे भी तो फिर भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये हमारी कपड़े की धुलाई के लिए है हमारा ये वॉशमेट 5 in 1, जो बहुत अच्छा है। कल ही डेमोन्स्ट्रेशन करके हमारी मासूम ने दिखाया था इसको। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हमारे कपड़ों पे दाग लग जाए, चाहे कितना भी जिद्दी दाग लग जाए, उसके लिए हमारे पास है डोजॉल है ना? उसके लिए हमारे पास डोजॉल है, और ये डोजॉल जो है कितना से कितना जिद्दी दाग हो, ये बहुत आसानी से छुड़ा देता है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर बात करें फर्श की सफाई की, है ना? तो फर्श की सफाई के लिए हमारे पास है स्टेरी क्लीन, जो बहुत अच्छा है। मतलब हमारे इस फर्श पे जितने भी मतलब दाग वगैरह पड़ जाते हैं, चप्पलों के जो दाग हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, उसको अच्छे से छुड़ा देता है। अदरवाइज अगर पोछा लगाने के बाद भी अगर कोई आ जाता है, फिर भी आपके फर्श में कोई गंदगी नहीं रह जाती है। तो इसके लिए ये हमारा स्टेडी क्लीन जो बहुत अच्छा है। आप जैसे किचन वगैरह हो गया, उसके ऊपर जो टेरेस टाइप का जो होता है, आप पानी में डाल करके इसको वहां भी ये पोछ सकते हैं, कोई हाथ नहीं होगा। गर्मियों के दिन के लिए या चाहे ठंडी के दिन के लिए, यहाँ तक कि हम थोड़ा सा बॉटल में, स्प्रे बॉटल में अगर
इसे भर करके थोड़ा सा पानी मिला करके भर करके और स्प्रे कर देते हैं तो चींटियां भी गायब हो जाती है। तो गर्मी के दिनों के लिए भी फायदेमंद है और पोछा तो हम डेली लगाते हैं, तो हमारे घर के लिए ये हमेशा की यूजफुल प्रोडक्ट है। आप हमेशा इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बोले तो। पोछा लगाने की बात हो गई, अब चलते हैं हम लोग फिर से नहाने की तरफ। और नहाने जब हम जाएंगे तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ साबुन ना। उसके लिए चाहिए हमें कुछ साबुन, और हमारे पास साबुन है ये 3-in-1 साबुन भी है, जो बोले तो बहुत बहुत अच्छा है, सबकी पसंदीदा है ना। और ये इसमें आपको मॉइस्चराइजर भी मिल जाता है, प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, डिओडोराइजर भी मिल जाता है, आपको तीनों बेनिफिट जो है एक ही साबुन में मिल जाता है। और ये 4 का पैक आता है, आपको मैं खोल के दिखाना चाहूंगी कि ये जो इसकी पैक जो होती है 4 होती है। तो ये बहुत अच्छा, ये हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, प्रोटेक्ट करता है और डिओडोराइज भी कर देता है, यानी कि पूरे दिन आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। बात करूं और भी साबुन की, मेरे पास बहुत सारे साबुन है। जर्म प्रोटेक्शन है, अभी हमारे लिए बहुत ही यूनिक बोले तो, कि अभी जैसे कोरोना मतलब ये टाइम चल रहा है जो जैसा हमारे लिए क्रिटिकल टाइम है, जर्म प्रोटेक्शन की बहुत आवश्यकता है, तो ये भी आप साबुन पसंद कर सकते हैं। फिर हमारे पास है ये ऑरेंज सोप है, फिर हमारे पास है एलोवेरा, नीम, तुलसी, है ना। आप अपने इच्छा अनुसार, फिर हमारे पास सैंडल का है, हमारे पास लाइम का है, और हमारे पास बेबी शैम्पू, बेबी साबुन भी है जो बहुत ही यूजफुल है। अब हम लगाएंगे, हमारे बच्चे नहीं लगाएंगे, छोटे छोटे घर में बच्चे भी तो होते हैं ना, तो उनको भी तो साबुन लगाने की जरूरत है। तो हमें बेबी साबुन का यूज करना चाहिए। हमारे पास बेबी का टोटली प्रोडक्ट है हमारी कंपनी में, आप परचेज कीजिए, आप अपने बच्चों के लिए अपने बच्चे को सेफ रखिए, है ना। बच्चों की अगर साबुन की मैंने बात करी तो उसके साथ मैं आपको बता दूं, मेरे पास बच्चों की क्रीम भी है। आप अगर अपने छोटे बच्चों के लिए क्रीम ढूंढ रहे हैं तो इसलिए आप इस क्रीम का यूज कीजिए, ये क्रीम बहुत ही अच्छा है। और इसमें आपको विटामिन ई और विटामिन B5 भी मिल जाता है, मिल्क प्रोटीन भी इसमें शामिल है, और साथ साथ सिया बटर भी है जो आपकी बेबी की स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं आप अपने बच्चों के लिए। साथ ही साथ हमारे मसाज ऑयल वगैरह भी आता है बच्चों के लिए बहुत सारे। आप बेबी रेंज में जाकर के, हमारी कंपनी की बेबी रेंज में जाकर के आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बेबी के। ठीक, ओके। तो अब बात आ गई हमारी साबुन वगैरह की बात हो गई। अब साबुन लगाना है तो उसके साथ साथ पफ भी है हमारे पास। मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था, तो पफ भी आप उसके साथ यूज कर सकते हैं साबुन के साथ में। और अगर आप उसके बाद अगर फेस की बात करें तो अधिकतर लोग फेस में फेस वॉश यूज करना पसंद करते हैं। बॉडी में तो हमारा साबुन हो गया, लेकिन फेस के लिए फेस वॉश करना होता है। तो फेस वॉश के लिए हमारे पास ये क्लिनजिंग जेल है, आप एज अ फेस वॉश इस क्लिनजिंग जेल का यूज कर सकते हैं। बात करूं तो जस्ट मिनट, आप इस गोटुकुला फेस वॉश का यूज कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत अच्छा फेस वॉश है और ऑल स्किन टाइप है ना। किसी के लिए भी कोई हार्श नहीं है, आप साबुन भी यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आपको फेस को क्लीन करने के लिए। क्योंकि बॉडी को क्लीन करने के लिए तो हम फेस वॉश यूज नहीं कर सकते हैं, या तो आप बबल बाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, या आप हमारी कोई भी साबुन का यूज कर सकते हैं। आप फेस पे भी साबुन यूज कर सकते हैं, नो डाउट, आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन फेस वॉश अगर करना है आपको, गर्ल्स बॉयज कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेशली बॉयज के लिए भी प्रोडक्ट है। लेकिन ये गर्ल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है फेस वॉश करने के लिए। अब बात करूं बॉयज के लिए, तो बॉयज के लिए भी हमारे पास है, बॉयज के लिए भी हमारे पास फेस वॉश है।
बॉयज के लिए भी हमारा वेलोसिटी रेंज का फेस वॉश आता है, जो बहुत ही बेहतरीन फेस वॉश है। जितने भी पिंपल्स वगैरह हैं उनको कोई हार्श नहीं होता है, स्किन बहुत अच्छा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो अब वो बॉयज यूज कर सकते हैं। बॉयज के लिए हमारे पास क्रीम भी है, इसका पाउडर भी आता है। तो एक्चुअली ये विंटर सीजन है, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूंगी कि आप पाउडर यूज करो, बट आपको फेस वॉश और क्रीम तो आपको ऑलवेज लगाना होता है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, खास करके विंटर सीजन में। नेक्स्ट मैं चलती हूँ। हमने स्नान करा। स्नान करने के बाद क्या है कि स्नान करने के बाद हमें बॉडी लोशन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें बॉडी लोशन लगाने की, हमारे पास बॉडी लोशन भी है, बहुत ही बेहतरीन बॉडी लोशन है। सॉरी छूट गया है बॉडी लोशन लाना। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन बॉडी लोशन है ना। दो बॉडी लोशन है, जिसमें आपका एक जो बॉडी लोशन है हनी वाला, हनी मिक्स है, वो बॉडी लोशन आप यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है। और बॉडी उसके बाद फेस की बात करें तो मतलब गर्ल्स हो या बॉयज के लिए तो मैंने बता दिया कि क्रीम यूज करना है, और बॉडी में आप बॉडी लोशन यूज कर सकते हैं, या हमारा सिया बटर आता है वो यूज कर सकते हैं। वो क्योंकि साबुन वगैरह लगाने के बाद हमारा बॉडी की जो मॉइस्चर होती है, साबुन जो उसको सोख लेती है, तो उसको नारिश करने के लिए, उसमें मॉइस्चर लाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अपने आप बॉडी को मॉइस्चर करना होता है किसी भी चीज से। तो उसके लिए हमें सिया बटर नहीं तो हमारा जो बॉडी लोशन आता है उसका आप यूज कर सकते हैं। बात करें तो हमारा बेस्ट मॉइस्चराइजर का काम करता है हमारा कोकोनट ऑयल। तो ये भी बेस्ट सॉल्यूशन है हमारी बॉडी को मॉइस्चर करने के लिए, और ये कोकोनट ऑयल इतना अच्छा है ना कि एडिबल ग्रेड का होता है। और इसमें आप हेयर ऑयल के साथ साथ आप अपने बॉडी की मसाज भी कर सकते हैं, हेयर मसाज कर सकते हैं या बॉडी मसाज भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने हेयर ऑयल की बात करी, उसके बाद मैं बात करती हूँ गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स जैसे ही फेस वॉश करके आती हैं बाथरूम से, तो फिर उनकी स्किन पे फेस पे तो सारा मॉइस्चर जो है निकल गया होता है। तो उसके लिए हमें जरूरी होता है, हमें सबसे पहले फेस को क्लीन करने के बाद हमें आवश्यकता पड़ती है टोनर की। अपने स्किन को टोन करने की, क्लिनजिंग के बाद टोन करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमारे पास ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का है, रेड ऑब्सेशन का जो मिस्ट आता है, हाइड्रेटिंग मिस्ट जो आता है, ब्यूटीफुल बोले तो ब्यूटीफुल। बिकॉज क्या होता है ना कि हम सभी स्किन के लिए, खास करके जो मेरे पास है ये ऑयली स्किन वालों के लिए है, जो मेरे लिए है। इसमें 3 तरीके का है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार, जैसी आपकी स्किन है आप उसके अनुसार आप ले सकते हैं। ये इतना अच्छा है, इसमें मतलब इसकी गुडनेस की बात करें तो आप पूछो मत, बहुत अच्छे से आपके जो ओपन पोर्स है उसको मिनिमाइज करता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल बंद करता है, कोई भी मिस्ट ऐसा नहीं करता है कि आपके पोर्स को बंद कर देता है, उसको मिनिमाइज करता है। तो हमें नेक्स्ट जरूरत होती है हमें अपने स्किन को टोन करने की। नेक्स्ट बात आती है कि हमें सीरम, मैंने बताया था कभी कि सीरम हमें ऑलवेज यूज करना चाहिए। तो हमारे पास है अर्बन प्लैटर का सीरम, जो मैं भी डेली यूज करती हूँ। आप 2 टाइम यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग। आप सोने से पहले इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। तो और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके आप दिखाऊंगी, बिकॉज अभी ज्यादा टाइम नहीं है, अभी बहुत कुछ बताना है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में निपटा रही हूँ कि ये हमारा अर्बन प्लैटर का जो सीरम है ये बहुत ही बेहतरीन है, हम सभी को यूज करना चाहिए, जितने भी गर्ल्स हैं सबको यूज करना चाहिए। ये आपके स्किन को, आपके फेस की स्किन को स्पॉटलेस बनाता है, और आपके स्किन को, आपके स्किन टोन को भी इवन बना देता है, इवन बनाता है। तो इसलिए भी हमें ये सीरम यूज करना चाहिए। देन हमें सीरम यूज करने के बाद क्या होता है ना कि हमारे स्किन को लॉक करने, हमारे जैसे सीरम को लॉक करने की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज जब आप सीरम यूज करते हैं तो वो उड़ जाता है। ठीक है, तो उसको लॉक करने के लिए हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है मॉइस्चराइजर। उसके बाद हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद जो है हम एक और भी बेस्ट मॉइस्चराइजर हमने फेस पे यूज करा, और हो गई हमारी फेस की कार्य कंप्लीट। और देन हम यूज करेंगे अपना ये अर्बन प्लैटर का
लिप बाम, जो चेरी लिप बाम है मेरे पास, हमारे पास तीनों है, मैंने अभी रखा नहीं यहाँ पे, लेकिन मेरे पास तीनों है और तीनों फ्लेवर के हैं और ये बहुत ही अच्छे, जब आप इसको अपने होठों पे लगाते हैं ना, बहुत अच्छे से आपके होठों में मॉइस्चर आ जाता है और थोड़ा सा भी फटा-फटा सा नहीं लगता है। और आप 24 आवर अगर आपने एक बार लगा लिया, अगर दिन में आप फिर दोबारा से अगर नहीं भी लगाएँ, अदरवाइज़ अगर आप भूल जाते हैं, बहुत लोगों को बोलने की प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं, तो क्या होता है ना कि फिर भी आपके होठों को बहुत अच्छे से मॉइस्चर, आपके होठों में बहुत अच्छी-सी मॉइस्चर बनी रहती है। ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है बोले तो। अब बात करते हैं, हमने इतनी सारी अपना फेस वगैरह क्लीन कर लिया, स्नान-ध्यान कर लिया, अब बारी आती है किचन में जाने की। तो अगर हम किचन में जाते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हमें कुछ ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है। तो ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ लिक्विड प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमारा राइस ब्रान है, जो थोड़ा मेरा खत्म हो चुका है। इग्नोर इग्नोर कीजिएगा इसे। खत्म हो चुका है हमारा राइस ब्रान। तो आप देख रहे हैं राइस ब्रान, आप कच्ची घनी ले सकते हैं और आप अपना या घी का, हमारा काऊ घी जो है आप ले सकते हैं, काऊ घी में आप बना सकते हैं, खास करके अभी जो विंटर सीजन है उसके लिए आप काऊ घी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। काऊ खाने में कोई नुकसान नहीं है, ज्यादा नहीं खाएंगे लेकिन खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा रहता है स्वास्थ्य। और काऊ घी के जब नाश्ते की बात हो गई तो हमने नाश्ता करा, नाश्ते हमने बनाया, उसमें फिर हमें सब्जियां वगैरह बनाना है। तो सब्जियों के लिए हमारे पास कुछ मसाले हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। हमारे पास कुछ मसाले हैं, जैसे हमारे पास कुछ न्यू लॉन्च मसाले हुए हैं, सांबर मसाला है, फिर हमारे पास है हल्दी, जीरा है, काली मिर्च वगैरह है ना, लाल मिर्च है, मीट मसाला है, हमारे पास फिश मसाला, चिकन मसाला, है ना। बहुत सारे मसाले जो हैं, और खास करके अभी तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारी सब्जियां भी लॉन्च हो गई है, जिसे आप इजीली मंगा करके और सिर्फ उसे बॉयल मतलब हीट करके खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं नहीं दिखा सकती, बट अभी जो मेरे पास यूज हो रहे हैं, मैं जेन्युइन आपको बता रही हूँ कि वही चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि अब हमें कुछ और फिर जैसे नाश्ता हमने कर लिया, तो नाश्ता करने के बाद फिर से कुछ लोगों को चाय वगैरह पीने का मन होता है कि चाय वगैरह पी लें। तो देखिए लीडर्स, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, ये मेरा खास करके पर्सनल ओपिनियन है कि कभी भी चाय तो हमें पी लेना चाहिए खाली पेट, बट जो कॉफ़ी और ग्रीन टी जो है, हमें खाली पेट नहीं पीना चाहिए। हमें कभी भी इसे पीना चाहिए तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद ही लेना चाहिए, और आफ्टर 30 मिनट्स बोल सकते हैं या 1 आवर बोल सकते हैं कि आप इसको 1 आवर ले तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा ही मतलब आवश्यकता पड़ी है या कहीं आपको जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कम से कम 30 मिनट्स तो आप ज़रूर लीजिए इसको लेने के लिए, और इसे भी पीने के लिए आपको ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद ही आपको पीना चाहिए। टाइमिंग बोले तो सब लगभग सबकी 9 साढ़े 9 बजे करीब में जो है ब्रेकफ़ास्ट हो जाती है। तो आप 10:30, 10, 11 यानी कि 12 के पहले ही आप कॉफ़ी ले लें, तो बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जो हैं हम लेते तो सही हैं, है ना? लेकिन हमको लगता है कि हम ले लेते हैं और बाद में हमें नुकसान हो जाता है, तो हमारा लेने का सही तरीका नहीं होता, नुकसान हो जाता है, तो हम प्रोडक्ट को कोसने लगते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। अ ये हमारे लिए ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि ये जो है हमें ब्रेकफ़ास्ट के बाद ही लेना चाहिए, और ख़ास करके ये इवनिंग में। और देखिए चाय-कॉफ़ी कभी भी लीजिए ना, तो मतलब अगर आप इवनिंग में भी लेते हैं, लोग 2 टाइम 3 टाइम बहुत ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, तो आप चाय पीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर कॉफ़ी पीते हैं, तो आप कॉफ़ी को कोशिश कीजिए कि 1 टाइम ही पिएँ, मॉर्निंग में ही वही पिएँ, खाना खाने के कुछ देर बाद खाली पेट ना पिएँ। और ग्रीन टी अगर आप 2 टाइम लेना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट के बाद अगर लेते हैं, तो उसके कुछ फिर मतलब ब्रेकफ़ास्ट के बाद लेते हैं, फिर अगर आपको इवनिंग में लेना है, 2 टाइम आप लेना पसंद करते हैं, तो ये कोशिश कीजिए कि सोने से 8 या 6 घंटा पहले आपको चाय लें या ग्रीन टी लें, ये ज़रूर लें। 8 घंटा या 6 घंटा पहले सोने से आप कोशिश करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको स्लीपिंग में
प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो ये आप ध्यान में रखें और इस तरीके से अगर आप लेते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा होगा। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद हमारे पास से कुछ शैम्पू भी है ना? कुछ शैम्पू भी है जो मैंने बताया नहीं था नहाने के टाइम में, है ना? कि नहाने जब हम लोग जाते हैं तो शैम्पू का भी यूज़ हम लोग करते हैं, तो हमारे पास डैंड्रफ केयर शैम्पू भी है, सैलून रेंज का, और हमारे पास हेयर फॉल डिफेंस भी है सैलून रेंज का, जो बहुत ही बेहतरीन शैम्पू है ये। और अगर जब आप यूज़ करते हैं तो ये आपके हेयर को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है। आप अभी देख पा रहे होंगे, अभी आज ही मैंने हेयर वॉश किया है और मैंने इस शैम्पू से किया है, हेयर फॉल डिफेंस से किया है। एक्चुअली मेरी थोड़ी-सी हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है, ये बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। आप देख पा रहे होंगे मेरी हेयर को बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। तो आप ये इन दोनों में से खास करके डैंड्रफ की प्रॉब्लम अधिक रहती है विंटर सीजन में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास और भी शैम्पू है, फुट ऑफ द अर्थ रेंज की है, फिर ऑर्गन रेंज की है, वो भी बहुत अच्छी शैम्पू है। आप अपने आवश्यकता अनुसार अपने हेयर को ज़्यादा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास है ये अभी तो खास खैर विंटर सीजन है, बट मैं समर सीजन में इसका यूज कर रही थी। मेरे पास खुले पैकेट भी मिलेंगे आपको। तो ये आपका मेहंदी है जो आपके हेयर को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, हेयर फॉल जो है कंट्रोल करता है ना? तो ये बहुत अच्छा ये आपका ये मेहंदी है जिसका यूज आप बालों में अपने कर सकते हैं। आपके बालों को बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है, बहुत अच्छे से शाइनिंग लाता है उसमें। और आगे देखते हैं हमारे पास अभी जैसे बात चल रही है अभी जैसे प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कोरोना की जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें हमें मास्क की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। और डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 3 लेयर वाले तो मास्क जरूर होना चाहिए। और आप देख पा रहे होंगे कि हमारा मास्क कोई छिपाने वाली बात नहीं है, हमारी मास्क 5 लेयर की है। आप देख रहे होंगे पूरा एग्जैक्ट दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर है कि मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि 3 लेयर मतलब जरूरी है, और हमारे पास तो 5 लेयर के हैं बहुत सारा। तो ये आप सोच रहे हैं कितने अच्छे जर्म्स को प्रोटेक्ट करे, हमें मतलब प्रोटेक्ट करेगा बीमारियों से। तो ऑब्वियसली हमें मास्क तो ऑलवेज लेना ही चाहिए, किसी भी कंडीशन में रहे आप मास्क अवश्य लगाएं। आज ही मुझे इन्फॉर्म हुआ है कि हमारे सर जो हैं वो बोले हैं कि वो किसी भी कंडीशन में रहे वो मास्क ऑलवेज लगा कर रहते हैं। तो हम सभी को ये कोशिश करना चाहिए कि हमें मास्क जो है इस कंडीशन में तो अपने आप को बचा करके ही रखना है। तो हमें मास्क अवश्य यूज करना चाहिए। कुछ हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं जिसका यूज करके हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे घर में जो यूज होते हैं उन सप्लीमेंट की मैं बात करूं, हम लोग जो यूज करते हैं, तो मैं डिटॉक्स लेती हूँ मॉर्निंग में। तो वो डिटॉक्स है मेरे पास। मैं मॉर्निंग में ये आंवला जूस भी लेती हूँ, वो भी है हमारे पास। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये चूंकि उधर रखा हुआ है भूल गई मैं रखना, तो आप देखिएगा कि ये डिटॉक्स है जो इसको मैं खुद मॉर्निंग में लेती हूँ, मेरे भाई लेते हैं, मेरी मम्मी, मतलब मेरे फैमिली मेंबर में सभी लोग लगभग इसको लेते हैं। ठीक है, डिटॉक्स लेती हूँ, खाली पेट लेती हूँ इसको। उसके बाद है हमने ब्रेकफास्ट के बाद मैं लेती हूँ मल्टीविटामिन। मम्मी मतलब फैमिली मेंबर में लगभग सभी लेते हैं मल्टीविटामिन। ये भी मल्टीविटामिन है, ब्रेकफास्ट के बाद लेना होता है इसको 1 टैबलेट। तो और एज तो मतलब 12 से ज्यादा जो है बच्चे 12 साल से ज्यादा है जिनकी उम्र वो ले सकते हैं मल्टीविटामिन। और उसके बाद बोले तो उसके बाद मैं गिलोय भी लेती हूँ, है ना? गिलोय भी फैमिली मेंबर में सभी लगभग लेते हैं, है ना? 1-2 मेंबर को छोड़ के बाकी सभी लोग इसको लेते हैं। अगर बात करें मम्मी को, तो मम्मी ग्लूकोजामाइन लेती हैं, कैल्शियम लेती हैं, ग्लूकोजामाइन वगैरह लेती हैं, कैल्शियम लेती हैं। मम्मी हल्दी भी लेती हैं, है ना? हमारे पास ग्लूकोजामाइन है, कैल्शियम भी है। मैं तुलसी भी लेती हूँ। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि कल रात में बहुत ज्यादा मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द, अचानक से दर्द होने लगा लगभग 3 से 4 बजे करीब, मतलब बाद से, है ना? और तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे पेट में दर्द हो क्यों रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही ग्रीन टी ली थी और उसके बाद मैं च्यवनप्राश खा ली थी, है ना? मुझे ध्यान नहीं था कि कुछ टाइम मतलब हुआ या नहीं, तो या उसकी वजह से या क्यों आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन मैं घबरा गई थी कि अचानक से पेट में क्यों दर्द हो गया। लेकिन जैसे ही रात
हुआ तो मुझे कुछ नहीं सूझा। मुझे ऐसा लगा, मतलब मैंने सुना था कि हाँ पेट में मतलब गैस वगैरह हो जाता है तो गैस में हमें तुलसी लेना चाहिए। तो मैं क्या की एक टैबलेट खा करके सो गई। सुबह में छू मंतर हो गया, थोड़ी देर में ही हमको लगा कि मेरा पेट का दर्द, मैं भूल ही गई कि मुझे कुछ हुआ भी है। तो ये तुलसी बहुत अच्छा है। तुलसी हमें अवश्य लेना चाहिए। गैस के लिए भी बहुत, मतलब गैस के लिए बहुत अच्छा होता है तुलसी। तो मैं तुलसी भी लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं ब्राह्मी डेली लेती हूँ। खास करके मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, सिर में हमेशा दर्द रहता है ना, तो उसके लिए मैं ब्राह्मी अवश्य लेती हूँ। ये बहुत अच्छी नींद भी आती है और माइंड भी बहुत अच्छे से एक्टिव रहता है। तो ये है हमारे कुछ सप्लीमेंट जो हमारे घर में यूज होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर के सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दोपहर की बात करूं, जैसे दोपहर होती है हमारी मॉर्निंग की जो क्रिया, मम्मी हल्दी भी लेती हैं, नोनी वगैरह भी, नोनी का टैबलेट भी वो लेती हैं। और बात करूं जैसे दोपहर हो जाता है, हमने मॉर्निंग की जो टाइम है खत्म हो गई, अब दोपहर होती है। दोपहर में फिर से हमें लंच करने की आवश्यकता होती है। लंच में वही हम पुनः घी वगैरह, तेल वगैरह दोहराते हैं, मसाले वगैरह की सब्जियां वगैरह मसाले वगैरह से बनती हैं। अब बात करें कुछ हेयर मसाज वगैरह की, तो हेयर मसाज के लिए हमारे पास नारियल तेल है जो मैंने आपको दिखाया था कि नारियल तेल से भी आप अपना हेयर मसाज कर सकते हैं, जो आपके हेयर को बहुत अच्छे से स्मूथ और शाइन बनाता है। हमारे पास सैलून रेंज का बहुत अच्छा हेयर ऑयल है। बिकॉज देखिए अभी विंटर सीजन है, तो क्या होता है एक्चुअल में कि हमारी जो नारियल तेल होती है ना वो थोड़ी जम जाती है ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसे निकालने में। तो एक्चुअली वो थोड़ी सी कंसिस्टेड बॉटल में होता है, कंजस्टेड बॉटल में होता है, जिसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये वाली मतलब हेयर ऑयल को यूज करती हूँ अभी फिलहाल में विंटर सीजन में, जो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे से बालों को बहुत अच्छे से नारिश करता है, बहुत अच्छी एक साइन मतलब दे देता है बालों को। ये बहुत अच्छा है हमारे बालों के लिए। कोई भी इसको यूज कर सकता है, बॉयज भी यूज कर सकते हैं, गर्ल्स भी यूज कर सकती हैं, नो डाउट। हमारे पास ऑर्गन रेंज का भी बहुत अच्छा सा एक हेयर ऑयल आता है, तो वो भी बहुत अच्छा है हेयर ऑयल, वो भी आप यूज कर सकते हैं अपने बालों को ट्रीटमेंट देने के लिए। हमारे पास ये बोले तो हैंड सैनिटाइजर है। आप ये पॉकेट सैनिटाइजर है, आप कहीं भी रख करके कैरी करने में बहुत मतलब इजी होता है, आप इसको ले जा सकते हैं। इसमें क्या है कि ये जो है सिर्फ आपके हाथों के सिर्फ बुरे वाले कीटाणु को ही मारता है, अच्छे वाले कीटाणु को नहीं मारता है। मार्केट वाली जितने भी आप हैंड सैनिटाइजर लेके आइएगा, अगर आप उसको हाथों में यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो आपके हाथों में जो भी अच्छे वाले कीटाणु है उसको भी मार देता है ना। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छे ब्रांड के हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई भी सैनिटाइजर ला करके और यूज कर लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनका हाथ की जो स्किन है वो खराब हो जाती है, हाथ की चमड़े जो है खराब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, है ना। पूजा पाठ सुबह में बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, मैं भूल जा रही हूँ, है ना। पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ करने के लिए हमारे पास डिवाइन में हमारा ये पूजा पाठ में हमारा ये बहुत सारा फ्लेवर का हमारे पास अगरबत्ती भी है, जो आप अगरबत्ती हर कोई पूजा पाठ करना पसंद करता है, हर किसी घर पसंद करे या ना करे, अगर पूजा तो करना ही होता है डेली, तो हम पूजा करने के लिए हमारी अगरबत्ती का यूज कर सकते हैं। और खास करके मतलब बोले ना कि बोला जाता है कि मार्केट की अगर आप अगरबत्ती लेकर के आते तो स्मेल तो खैर खास अच्छी नहीं होती है। अगर अच्छी अगर होगी भी तो क्या होगा कि उसकी जो स्टिक होती है ना, जिस स्टिक से बना होता है वो बांस का होता है, और हम सभी जानते हैं कि बांस जलाना जो है अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। और खास करके अगर बांस जलाए तो उससे हमारे फेफड़ों को भी नुकसान होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि बांस नहीं जलाना चाहिए, बांस जलाना अच्छी बात नहीं है, तो उस पर्यावरण को दूषित करता है, साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम होता है जो मम्मी लोग जानती हैं, है ना। लेकिन हमारा जो ये अगरबत्ती जो है ना, ये बोले तो खजूर के, है ना, खजूर के मतलब डंडियों से बना होता है, खजूर के स्टिक से बना होता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा अगरबत्ती जो है कितना अच्छा है। इसके थोड़ा सा भी मतलब इसकी जो स्मोक होती है उससे थोड़ा सा भी आपको फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। और साथ ही साथ जब आप पूजा करने बैठते हैं ना, तो आपका माइंड जो है बहुत अच्छा से सेट हो जाता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो पूजा पाठ करने में कब हमें मन लगता है, जब हमारे पास सब चीजें हैं, या कोई भी चीज हमें
करने में कम लगता है जब सारी चीजें जो है हमें अच्छा मिल जाता है ना, तो हमारा माइंड जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है। और साथ ही अगर बात करें कुछ और प्रोटीन की बात करें जो हमारे घर में यूज होता है, तो हमारे यहाँ जो ऑल प्लांट प्रोटीन यूज होता है वो मतलब फैमिली मेंबर में लगभग सभी यूज करते हैं, क्योंकि इसे मम्मी आटे में गूंथ करके बनाती है, तो लगभग सभी मतलब लगभग क्या सभी फैमिली मेंबर सभी खा लेते हैं। ऑल प्लांट प्रोटीन का मजा सबको ही लेता है। और बात करें प्रोटीन क्रिस्ट की, तो प्रोटीन क्रिस्ट हमारे छोटे भाई साहब लेते हैं, है ना, प्रोटीन क्रिस्ट। और कभी-कभी मैं भी ले लेती हूँ। एक्चुअली मुझे आदत है दूसरों की चीजों में हिस्से लेने की, तो मैं छोटे वाले भाई में से मैं थोड़ा-सा मैं भी कभी-कभी ले लेती हूँ। बहुत अच्छा है, चॉकलेटी फ्लेवर है। जब आप इसको यूज करते हो बहुत मजा आता है, इसको खा करके आप ट्राई कीजिए। आप अपने बच्चों को दीजिए, जो मतलब 12 साल के जो ऊपर के बच्चे हैं, है ना, वो जो पतले-दुबले बच्चे हैं उनको आप दीजिए। बहुत अच्छा है, फ्लेवर में भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है ना, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है हमारे बच्चों के लिए, है ना, जो बच्चे हैं उनको जैसे उनकी ग्रोथ के लिए, ब्रेन के लिए ये बहुत अच्छा है। ये आपके बच्चे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। तो ये रही हमारी कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह भी। हमारे पास हनी है, आप हनी का यूज कर सकते हैं मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ में आप इसको ले सकते। जैसे मैंने बोला कि सुबह उठ करके हमें पानी पीना चाहिए, तो आप मॉर्निंग में थोड़ा सा इसमें शहद में डाल करके पी सकते हैं, बहुत अच्छा है। प्रिया, मैं तुम्हें यहाँ रोकना चाहूंगी, सॉरी, क्योंकि टाइम हो गया है, टाइम एवं हो गया है। तो थैंक यू प्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया आपका कि आपने लाइव हमें सब कुछ के बारे में बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पे मैं रिव्यू लेना चाहूंगी, बस एक रिव्यू लूंगी, वो हमारे गुप्ता अंकल के रिव्यू होंगे। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग गुप्ता अंकल। गुड मोदी के मॉर्निंग। वाह, क्या बात है, नॉन स्टॉप प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन ऐसा चीज छूट गया, कुछ तो छूटा ही नहीं। हर चीज प्रिया ने दिखाया और बताया, और हर चीज के फायदे ही बताए। एक्सेलेंट एक्सेलेंट प्रिया, यू सैल्यूट, थैंक यू, आई सैल्यूट यू। मैं थैंक यू सो मच। और बाकी डिटेल में बताने के लिए तो हमारे पास ही है आपकी बुआ जी। जी जी, वो आपको डिटेल में बताएंगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हाँ, ये प्रेजेंटेशन हुआ, असली में यही प्रेजेंटेशन हुआ है कि 1 मिनट के लिए भी, मैंने 1 सेकंड के लिए भी तुमने अपने चेहरे की स्माइल और लब 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 गजब,